आज साल का पहला इतवार है, ऐसा ही है। आज साल का पहला इतवार है। पिछले इतवार या पिछले दिनों में हमने 2023 को अलविदा कहा, ठीक है, और अपनी जिंदगी के नए साल को खुशामदीद कहा। तो एक दफा फिर आप सबको नया साल मुबारक हो। हालेलुया। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, इन्वान है, वो है माजी को भूलकर आगे की तरफ बढ़े। माजी को भूलकर आगे की तरफ बढ़े। Forget the past and move on। यानी हमें अपने माजी को भुलाकर आगे कदम रखना है, नई सीढ़ी पे रखना है कदम को, और नए साल में अपने कदम को रखना है। बात बहुत से पिछले साल में आपने, अगर हम अपनी जिंदगी में जान कर देखें, बहुत सी कताहियाँ हुई, बहुत सी खताएं हुई, बहुत से वाक़यात हुए, हालात ऐसा पैदा हुए जिनको हम याद कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन कलाम कहता है कि इसको भूल जाएं और नए काम करें, नए तरीके से खुदा के जलाल के लिए अपने आप को पेश करें। आए मेरे साथ निकाले हवाला यशायाह की किताब, उसका 43 चैप्टर और उसकी 18 और 19 आयत। बोले जी मेरे साथ, सब बोले। यानी खुदा यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो जरूर में आएगा। आपके सामने जो मैंने आयत पढ़ी है, ये यशायाह नबी ने, जो खुदा ने उसे फरमाया था, तकरीबन 700 काफ मीम में ये पेशन गोई करी गई। अब बात ये कि ये पेशन गोई क्यों की गई, इसकी वजह क्या थी? पेशन गोई क्यों की गई और इसकी वजह क्या थी? सुनना चाहते हैं कि ये पेशन गोई क्यों की गई और इसकी वजह क्या थी? मेरे साथ रहिए प्लीज। ये पेशन गोई इसलिए की गई क्योंकि यहूदी बाबल में, जो मौजूदा इराक है, वहां असीर थे, गुलाम थे। तकरीबन 70 साल तक वहां उन्होंने गुलामी काटी, और जब वो गुलामी काट रहे थे तो वो हर वक्त अपने माजी में खोए रहते थे। हर वक्त वो अपने माजी के लिए रोते रहते थे। हर वक्त वो अपने माजी को रिपीट करते रहते थे कि हम ये थे, हम वो थे, हम ये करते थे, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं मानते थे। बाबल की असीर में बनी इसराइल इसलिए गए क्योंकि वो इर्द गिर्द की कौमों से अपने रिश्ते नाते जोड़े हुए थे, उनके साथ मिक्स हो चुके थे। अंबिया कराम आते रहे, नबी आते रहे, उनको समझाते रहे, उनको दर्श देते रहे, बाज आ जाओ, भूत परस्ती ना करो, ऐसी बातें ना करो, इनके साथ ना जुड़ो, क्योंकि खुदा ने तुमको असीरी से, मिस्र की गुलामी से निकाला, ऐसी बातें ना करो इनके साथ। यानी नबी आते रहे, समझाते रहे, और एक वक्त ऐसा है कि सिदकिय्याह बादशाह के दौर में यिर्मयाह नबी भी इसी तरीके से चलाता रहा कि अपनी इस रविश से, अपनी इन हरकतों से, अपनी इन बातों से, अपनी इन जो गुनाह करते हैं इनसे बात रहा, लेकिन वो बाज नहीं आते थे, वो वही हरकतें करते रहते थे। और यहाँ तक नबियों ने नबूवत की कि अगर तुम नहीं मानोगे, अगर तुम ये बातें करते ही रहोगे, तो एक वक्त आएगा कि गैर कौम आएंगे, इर्द गिर्द के बादशाह आएंगे, वो तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर दिया जाएगा, तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी, तुम्हारी बेटियों को रिस्वा कर दिया जाएगा। और लेकिन फिर भी वो नहीं मानते थे। यिर्मयाह नबी चलाता रहा, लेकिन किसी ने ना माना, और आखिर वही वक्त हुआ कि बाबल की असीरी में चले गए। ऐसा होता है ना कि जब कभी हम अपनी मनमर्जी करते हैं, अपने हालात को बिगाड़ लेते हैं अपने हाथों से, तो ऐसा होता है कि गैर कौमों को या दूसरे लोगों को या आपके के अब्लीस को आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का मौका मिलता है। तो मैं बात कर रही थी कि जब ऐसा हुआ कि ये गुलामी में चले गए, असीरी में चले गए, तो फिर इन्हें होश आया, फिर रोते थे, चलाते थे और कहते थे कि खुदा हमें छुड़ा दे। मिस्र से निकलकर कनान में बसने और बादशाह के उन अदवार को, उन जमानों को याद करते थे। क्या हमारे हालात थे? बादशाहों के दौर में हम ऐश करते थे, बादशाहों के दौर में हमारे पास खुशहाली थी, हम अच्छे तरीके से रहते थे, अच्छे तरीके से खाते
ना उम्मीद होते रहते थे, मायूस होते रहते थे। कौन बोले जी? कौन? देखिए प्लीज, कौन? बनी इसराइल। यानी जब गुलामी में चले गए, जब होश आया तो फिर मायूस हो गए, फिर ना उम्मीद हो गए, फिर रोते थे उसी दौर को याद करके। और वो दौर कौन सा था? मैंने पहले बताया, बादशाहों का दौर, साउल का दौर, दाऊद का दौर। यानी इन अदवार को, इन जमानों को याद करते थे कि हमारे हालात कितने खुशहाल थे और अब हम असीरी में हैं। तो उस वक्त फिर खुदा ने इनका रोना सुना और खुदा ने यशायाह नबी की मार्फत ये जो अभी मैंने आपके सामने चैप्टर 43 पढ़ा है, फिर खुदा ने कहा कि देखो मैं एक नया काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? देखो मैं एक नया काम करूंगा। और नबूवत को खुदा ने पूरा किया। जो यशायाह नबी की मार्फत नबूवत की गई थी, खुदा ने उसको पूरा किया और खुदा ने इनको असीरी से निकाला और 70 साल असीरी का खात्मा हो गया। यानी वो गुलामी का दौर जो 70 साल से वो गुलामी में थे, कैद थे, जकड़े हुए थे, फंसे हुए थे और मुश्किलात को बर्दाश्त कर रहे थे, खुदा ने उनको निकाल लिया और अब इस नबूवत को, इस पेशन को यशायाह नबी की मार्फत जो की गई थी उसे पूरा किया और ये वापस यरूशलेम में आकर बस गए। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। आज ऐसा होता है, आज भी हम कहते हैं हम राष्ट्रवाद हैं, लेकिन जहां कहीं मतलब होता है खुदा को भूल जाते हैं, उसको पीछे कर देते हैं और अपनी ख्वाहिश में फंस जाते हैं और अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गुनाह में जकड़े जाते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी अपने आप को पहचाने। इस नए साल में खुदा से अहद करें कि खुदा इस नए साल में मैं ये अहद करूंगी, मैं अहद करूंगा कि मैं ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं रखूंगा जिनकी वजह से मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़े, बल्कि मैं हमेशा तेरे साथ ताल्लुकात रखूंगा, हमेशा तेरी वर्शिप करूंगा। अब चंद मिसालें बाइबल की हम लेंगे जिनके हालात मायूस थे। तो इस कैरेक्टर में मैं सबसे पहले लूंगी मूसा। बनी इसराइल 430 साल मिस्र की गुलामी में रहे और मिस्र में बनी इसराइल पर जबरी तशद्दुद होता था, उनसे जबरी मशक्कत करवाई जाती थी। यहाँ तक तकलीफ में थे कि बड़ी मुश्किल से अपने रोटी पानी का भी वो बंदोबस्त करते थे। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा बनी इसराइल से मोहब्बत करता था। जबकि एक तरफ हम देखते हैं कि मूसा फराउन के महल में ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहा था, खूबसूरत तरीके से रह रहा था। एक तरफ बनी इसराइल पर जुल्म सितम हो रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, जबरी काम लिया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती जो है ईंटें बनवाई जा रही हैं। और दूसरी तरफ इन्हीं का एक बंदा यानी मोसेस मूसा जो है फराउन के महल में बड़ी खूबसूरत जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन उसे बनी इसराइल से प्यार था, वो जानता था कि ये मेरी कौम है। और एक वक्त ऐसा आया कि दो शख्स लड़ाई कर रहे थे और मूसा ने जब देखा तो उसे बुरा लगा कि बनी इसराइल के एक बंदे को एक मिस्री जो है वो मार रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है। तो उसने आगे बढ़कर उसे मारा और यहाँ तक हो गया कि उसने उसे कत्ल कर दिया। अच्छा, वो मर गया तो मूसा परेशान हो गया, मूसा खौफजदा हो गया और मदियान को भाग गया। बोले जी किस तरफ भाग गया? क्योंकि मदियान को इसलिए भागा क्योंकि वो मायूस हो गया था। उसे ये था कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे लिए मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए बजाय कि वो महल में वापस जाता, वो मदियान की तरफ भाग गया। आए मेरे साथ निकाले खुरूज की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 6ठी आयत में देखेंगे। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। यानी खुदा की तजल्ली और उसके नूर से, उसके जाहो जलाल से भी, उसकी आवाज से वो और ज्यादा डर गया, उसका सामना ना कर सका। और एक और अगर आप देखें खुरूज की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है कि इसके साथ साथ मूसा कुंद जबान था। इसके साथ साथ मूसा कुंद जबान था। सुन रहे? अब कुंद जबान क्या था?
अकड़ा यानी रुक रुक के बोलता था, क्लियर बोल नहीं सकता था, हालांकि मायूस है, हालांकि परेशान है, खुद जबान है, रुक रुक के बोलता है, डरा हुआ है, लेकिन फिर भी खुदा की उसने फरमाबरदारी की, खुदा का उसने हुक्म माना। अब हुक्म माना वो क्या है, आए मेरे साथ देखें खुरूज की किताब उसका 4 बाब और उसकी 19 आयत में यूं लिखा है, और खुदा ने मध्याह्न में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि वो सब जो तेरी जान के हाँ थे वो मार गए, जो तुझे मारने का इरादा रखते थे, जिनसे तू डरता है, लौट जा, वो मार गए। तो मूसा ने क्या किया, बोले जी, मूसा ने क्या किया? मैंने पहले बताया मूसा ने फरमाबरदारी की, और जब खुदा फरमाता है तो अपना जो फरमाता है उसे पूरा करता है। मूसा को इतना तो पता था ना, और जब खुदा ने उसे ये हुक्म दिया और उसने फौरन फरमाबरदारी की और खुदा की लाठी को लेकर निकल पड़ा। और इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब खुदा कलाम करता है तो जब हम बेशक हम परेशान भी हो, मायूस भी हो, नाउमीद भी हो, हालात हमारे मुखालिफ भी हो, लेकिन जब खुदा कलाम करता है तो हमारे अंदर जुर्रत आ जाती है, हमारे अंदर ताजगी आ जाती है, हमारे अंदर जोश भर जाता है। तो फिर हम परवाह नहीं करते, हम कहते हैं खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे पकड़ लिया, खुदा ने मुझे बहाल किया है, खुदा ने मुझे बरकत दी है। और ऐसा ही काम मूसा के साथ हुआ, जो ही खुदा उससे हम कलाम हुआ, उसकी सारी परेशानी चली गई, उसके सारे दुख चले गए, वो अपने माजी को भूल गया और खुदा की लाठी को, खुदा के इख्तियार को लेकर आगे चल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। खुरूज की किताब उसका 4 बाब और उसकी 20 आयत पे यूं लिखा है, तब मूसा ने अपनी बीवी और अपने बेटों को लेकर और उनको एक गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा, और मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ले ली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम दुनिया में रहते हुए बहुत से मसाइल का, अक्सर मैं कहती हूँ मसाइल का सामना करते हैं। मुश्किलात आ जाती है, कभी गुर्बत की सूरत में, कभी काम ना मिलने की सूरत में, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा करने की सूरत में मुश्किलात आ जाती हैं, तंगी आ जाती हैं, परेशानी आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन जो ही आप खुदा को अपना आप देते हैं, जो ही खुदा को अपने ऊपर इख्तियार देते हैं, जो ही खुदा से कहते हैं कि मैं अपना आप तुझे देता हूँ, आप मुझ पे कंट्रोल कर ले, और खुदा जो ही आप पर कंट्रोल करता है तो आप खुद आसमान के देख लें, जैसे मूसा ने अपने हाथ में लाठी ले लिया है, ऐसे ही आपके अंदर भी हौसला आ जाता है, ताकत आ जाती है। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ कि जब मूसा वहां पहुंचा तो मूसा ने उनको असीरी से निकाल कर आजाद कर दिया। एक मरतबा फिर खुदा के जलाल के लिए तालियां करें। बड़ी छोटी सी, बड़ी मदन सी, बड़ी किरदार है वो याकूब है। याकूब के बारे में लिखा है कि जो मासी को भूलकर बैतेल को चला। बोले जी, जो मासी को भूलकर बैतेल को चला, जहां खुदा ने उसे बरकत दी। याकूब के 12 बेटे थे, एक बेटी थी जिसका नाम था दीना। स्टोरी इस तरीके से है कि याकूब मुल्के कनान के शहर सिकम के सामने उसने अपने डेरे डाले। किसके सामने डेरे डाले? सिकम के सामने। अब ये भी बयान करना चाहती हूँ कि सिकम जो था एक शख्स का, जिसे कहना चाहिए एरिया था, जिसे उसने अपने बेटे के नाम कर दिया था। और जब याकूब ने अपने डेरे डाले यानी कनान में सिकम के सामने, तो जब हम कहीं जाते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम इस शहर की अच्छी अच्छी चीजें देखें या इस शहर का इर्द गिर्द का माहौल देखें। तो ऐसा ही हुआ कि याकूब की बेटी ने भी कहा कि बाहर निकल के देखती हूँ कि यहाँ के लोग कैसे हैं। और जब वो बाहर गई है तो हवाई हमूर के बेटे सिकम ने दीना को पसंद किया। दीना उसे पसंद आ गई। जब दीना उसे पसंद आ गई तो उसने उसके साथ जिनसी अमल किया, जबरदस्ती उसकी इज्जत को लूटी, जबरदस्ती उसको अपना बनाने की कोशिश की, उसे जलील किया और उसको जिसे कहना चाहिए बहना किया, नंगा किया। जब ऐसा
किया तो आपको पता है कि कितने बेटे थे जी बोले 12 बेटों की इकलौती बहन थी। जब उसके बेटे सिकम को ये लड़की यानी दीना पसंद आ गई तो उन्होंने कहा कि जो कुछ तुम चाहते हो हम तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हैं, हक महर भी देने को तैयार हैं, जहेज भी देने को तैयार हैं, यानी जो कुछ भी वो ऑफर कर सकते थे, पेशकश कर सकते थे, उन्होंने की। लेकिन याकूब ने और उसके बेटों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नामफ्तूनों को अपनी बेटी नहीं देंगे। बेशक उन्होंने उस लड़की को बेइज्जत किया, उसकी इज्जत लूट ली, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, जहेज देंगे, हक महर देंगे, जो आपकी डिमांड है उसे पूरा करेंगे। लेकिन याकूब और उसके बेटों ने कहा कि नो, हम अपनी बेटी नामफ्तूनों के हवाले नहीं करेंगे, और जाकर वो उसको छुड़ा लाए। अब छुड़ाकर कैसे लेकर आए? शमाम और लावी याकूब के जो बेटे थे, उन्होंने जाकर उनके सारे मर्दों को मारा, कत्ल किया, उनके शहर को लूट लिया, उनके भेड़ बकरियों को लूट लिया और अपनी बहन को छुड़ाकर ले गए। ऐसा करना चाहिए था? बोले जी, बोले। जब ऐसा हुआ तो याकूब चूंकि बूढ़ा है, अब वो डर गया। और वो डर गया, इस तरीके से डर गया कि देखे मेरे बेटों ने जाके उनके सारे मर्दों को कत्ल कर दिया है, उनको मारा है, उनके शहर को लूट लिया है, उनके माल मुआशियों को ले आए हैं और उनको असीर भी किया है। तो वो याकूब जो था वो डर गया। लेकिन खुदा ने याकूब से कलाम किया और कहा कि उठ बैतल को चला जा, उठ बैतल को चला जा, यानी फॉरगेट द पास्ट एंड मूव ऑन। अपने माजी को भूल जा और बैतल को चला जा। बोले जी क्या कहा खुदा ने? अपने माजी को भूल जा और बैतल को चला जा। तो क्या खुदा का याकूब ने हुक्म माना? बोले याकूब ने खुदा का हुक्म माना और बैतल को चला गया। निकाले मेरे साथ पैदाइश की किताब, उसका 35वां बाब और उसकी 2 आयत। यहां लिखा है कि तब याकूब ने अपने घराने और अपने साथियों से कहा कि बेगाना देवतों को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो और तहारत करके कपड़े बदल डालो, तहारत करके कपड़े बदल डालो। ये कौन कह रहा है? याकूब कह रहा है अपने बेटों को, क्योंकि खुदा ने उसे कहा था कि ऐसा करो। तहारत का मतलब क्या है? पाक साफ होना, पाकीज़गी को इख्तियार करना, यानी वो गुनाह जो उनसे हो चुका था, वो गलती जो उन्होंने की थी। मैं कहती कि आज भी लोग ऐसा करते हैं, वो क्या कहते हैं, गैरत का मसला आ जाता है तो वो ऐसा कर गुजरते हैं। और यहाँ भी ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी नामफ्तूनों को यानी बुत परस्तों को नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो खुदा ने उनसे कहा, याकूब से कहा कि उठ बैतल को जा, लेकिन बैतल में जाने से पहले, खुदा के घर में जाने से पहले तहारत करो। हाँ जी बोले क्या करो? तहारत करो, यानी पाक साफ हो जाओ, वो पुरानी इंसानियत को भूल जाओ, पुराने गंदे कपड़े उतार दे, पुराने खौफ को खत्म कर दे, पुरानी आदत को खत्म कर दे, पुरानी जितनी गंदगी है उसे वो उतार दे और तहारत करे, नहा धो ले, पाक साफ हो जाए। आइए मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 35 बाब और उसकी 4 आयत में यूं लिखा है, तब उन्होंने सब बेगाना देवतों को जो उनके पास थे और मुद्रों को जो उनके कानों में थे, याकूब को दे दिया। और याकूब ने उनको उस बलूत के दरख्त के नीचे जो सिकम के नजदीक है दबा दिया। हालेलुया, हालेलुया, आज जोरदार तालियों से जलाल के लिए। मैंने अभी बताया कि याकूब ने अपना डर, अपना खौफ, अपने बेटों की गंदगी, अपनी वो माजी को एक गड़ा खोद कर, बोले क्या मैंने बताया, बलूत के दरख्त के नीचे उस गंदगी को, उन मुंदरों को, उन आदमियों को, आदमी जो कानों में इतनी ढेर सारी वो बालियां पहनते हैं, तो जहां तक मुझे पता है ये कलाम के खिलाफ है। तो इसलिए याकूब ने अपने बेटों से कहा कि वो देवतों की जो भी पुरानी चीजें या आदात है या मुंदरे जो आपने पहने हैं सोने, वो सारी हर चीज को मुझे दे दो। या यूं समझ ले कि गंदगी को, गंदे कपड़ों को, सब कुछ को मुझे दे दो। उन्होंने घड़ा खोल के बलूत के दरख्त
کر دیا. جیسے میں نے پہلے کہا, جب ہماری حالت یہ تھی کہ ہم گندے تھے, گلولے تھے, کوئی قوم نہ تھے, کوئی امت نہ تھے, اور جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں, خدا کو قبول کرتے ہیں اور پانی کا بپتسمہ بھی لیتے ہیں, تو ہم اعلان کرتے ہیں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جی اٹھے. یہاں بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے طہارت کی, اپنی ساری گندگی کو اس کے اندر اس قبر میں اتار دیا اور پھر سے خدا کی حضوری میں ہرے بھرے ہو کر خدا کی فرمانبرداری کرتے ہوئے بیتل کو, خدا کے گھر کو پہنچ گئے. اگر بیٹے بیٹیاں اگر خطا کر لیں, سنیں, میں یہ نہیں کہ بچوں کو انکریج کر رہی ہوں, اگر خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے, بچے غلطیاں کرتے ہیں, بیٹے غلطیاں کرتے ہیں, بیٹیاں غلطی کرتی ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ ان کو تانے دے دے کر مار دیں, بلکہ ان کو معاف کر کے گلے لگا. اب ہمارا اس نئے سال پہ یہی ہے کہ اگر بچے کوئی غلطی کرے تو ماں باپ کا فرض ہے کہ انہیں معاف کر کے گلے لگا کے ان کی پرانی روشوں کو, پرانے قصوروں کو معاف کر کے نئی زندگی میں داخل کریں. اگر آپ نئی زندگی میں داخل نہیں کریں گے, اگر آپ اپنے بچوں کو خدا کے پاس نہیں لائیں گے, اگر آپ اپنے بچوں کو معاف نہیں کریں گے, اور بچے جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے. ایسا ہے, بچے آپ سے دور ہو جائیں گے, اور جب دور ہوں گے تو ایک پیچھے کھڑا ہے, اور وہ کون ہے؟ شیطان. ہڑپ کرنے کے لیے, کھینچنے کے لیے. وہ چاہے گا کہ ٹھیک ہے, انہوں نے تو نکال دیا, میں تو ہوں نا جو انہیں اپنے پاس اندر بلا لوں گا. اس لیے کبھی بھی اپنے بچوں کی خطاؤں کو بار بار رپیٹ نہ کریں. اگر خطا ہو گئی ہے اسے معاف کر کے گلے لگائیں. یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی ورس 37 میں یوں لکھا ہے, اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا. جب یسوع مسیح کے پاس ہم آ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں خداوند ہم بوجھ سے دبے ہوئے ہیں, ہم پریشان ہیں, ہم مشکل میں ہیں, ہم غربت میں پھنس گئے ہیں, ہم سے خطا ہو گئی ہے, ہم سے غلطی ہو گیا, خداوند ہمیں بچا لے, اے خداوند ہمیں چھڑا لے. تو کیا خداوند کیا کہتا ہے؟ نہیں, نکل جاؤ, نکل جاؤ, بھاگ جاؤ. خداوند ہمیشہ اپنے باتوں کو بلائے رہتا ہے, اور وہ کہتا ہے آ میرے بیٹے, آ میری بیٹی, وہ سنبھال لیتا ہے. زبور 103 آج کی 12ویں اور 13ویں آیات میں یہ لکھا ہے, جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے, ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. جو خدا سے ڈرتے ہیں اپنی غلطیوں کو پیچھے چھوڑ کر آتے ہیں, خدا سے کہتے ہیں کہ خدا مجھے پچھلے سال میں جو خطائیں ہوئی, جو غلطیاں ہیں مجھے معاف کر دے, اور میں نئے سال میں تیرا بیٹا, تیری بیٹی بننا چاہتا ہوں, آپ مجھے اپنا لے. تو خدا ہمیشہ آپ کو بنانے کے لیے تیار کر رہا ہے. اپنی خطاؤں کو, اپنی غلطیوں کو اس نئے سال میں خدا کے ہاتھ میں دے دے, اور جو پرانا گزر چکا ہے اسے یاد نہ کرے, بلکہ نئے سال میں خدا کی برکتوں کو, خدا کے کلام کو پڑھتے چلے جائیں, تاکہ خدا اس نئے سال میں وہ برکتیں جو آپ پچھلے سال میں حاصل نہیں کر سکے ان کو حاصل کریں, نہ کہ پچھلی برکات کے لیے روتے رہیں, پچھلے سال بھی یہ ہوا تھا, میرے ساتھ پھر ایسا ہوگا. ان باتوں کو نہ دہرائیں, ماضی کو بھول جائیں, اور اپنا فیوچر خدا کے ہاتھ میں دے دیں کہ خدا تو جانتا ہے, کیونکہ تو میرا باپ ہے, تو میری ضروریات سے جانتا ہے, تو میرے خیالات کو جانتا ہے. تو خدا ہمیشہ آپ کو سنبھالے رکھے گا. God bless you.